Assalamu alaikum. I am Dr. Nimra. Welcome to my brand new channel Brain Boost. So this is my first video which is about vitamins and वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो सबसे पहले हम विटामिन्स के तारीखी पहलू को देखेंगे। 15वीं सदी ईस्वी के दरमियान ये मालूम हुआ कि स्कर्वी बीमारी खुराक में ख़ास मरकब की कमी की वजह से वाक़या होती है। 1535 में जैकस ने भी इस बीमारी की रिपोर्ट दी। 1888 में प्रोफेसर बंक ने मुशाहिदा किया कि अगर किसी आदमी को बिल्कुल खालिस प्रोटीन्स, चर्बी और चंद नमकियात भी दिए जाएं, तब भी इनकी सेहत और नशोनुमा ठीक नहीं रहती, लेकिन अगर इन चीज़ों के साथ साथ दूध भी दिया जाए तो इनकी नशोनुमा सही हो जाती है। लिहाजा इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि प्रोटीन्स, चर्बी और नमकियात के अलावा कोई और ऐसी चीज़ है या कीमियाई मरकब भी है जो कि सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और ये कीमियाई मरकब दूध में मौजूद है, जिसकी वजह से जिन लोगों को पहले खालिस प्रोटीन्स और चर्बी दी गई थी लेकिन वो सेहत और नशोनुमा बहाल ना रख सके, लेकिन जब उन्हें दूध दिया गया तो इनकी नशोनुमा दोबारा सही तरीके से होने लगी। बाद में 1915 में दो साइंसदानों ने दूध में इस कीमियाई मरकब को अलहदा कर लिया और विटामिन डी और ए का नाम दिया गया। 1920 में एक प्रोफेसर ने इनको ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी मरकब का नाम विटामिन दिया गया। वाइटा यानी ज़रूरी और आमन मरकब की कीमियाई साख्त को ज़ाहिर करता है। ये एक ऐसा नमकियाती मरकब है जो इंतहाई कलील मिक़दार में जिस्म को दरकार होते हैं, लेकिन ये जिस्मानी मेटाबॉलिज़्म और नशोनुमा के लिए नहायत ज़रूरी है। अब बात करेंगे विटामिन्स की कुछ इक़साम के बारे में। ये विटामिन दो तरह की इक़साम में मौजूद होते हैं: वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शामिल है, और फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए यानी रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए टोकोफेरॉल और विटामिन के मेनाडायोन। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेता है। विटामिन ए मसाने की पथरी बनने से भी रोकता है और जिस्म को इन्फेक्शन से महफूज रखता है। विटामिन ए की कमी से आँख का कॉर्निया खुश्क और सख्त हो जाता है और इस पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके अलावा आंसू भी कम मिकदार में बनते हैं और आँख मुख्तलिफ जरासीम का शिकार हो जाती है। ऐसा आदमी अंधेरे में कम देख पाता है। विटामिन ए की कमी से सांस की नाली, ट्रेकिया के अंदरूनी अस्तर में मौजूद खलकियात की सीलियाँ झड़ जाते हैं और बाहर से जाने वाले जरासीम सीधे फेफड़ों के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। विटामिन ए हमारे पास दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी और मछलियों में मौजूद है, जबकि सब्जियों में विटामिन ए की कमी मिलती है। अलबत्ता गाजर, टमाटर, पीले फ्रूट मसलन आम या सब्ज़ी पत्तों में किसी हद तक पाया जाता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स विटामिन डी। विटामिन डी रिकेट्स की बीमारी, जो ज़्यादातर बच्चों में होती है, जिसमें सीना कबूतर की मानित उभर आता है, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मरकब इस्तेमाल किए गए, लेकिन इसमें विटामिन डी सबसे कामयाब रहा। ये दो तरह के होते हैं, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन D2 अमूमन सब्जियों में पाया जाता है, जबकि विटामिन D3 हैवानों में भी पाया जाता है। जिस्म में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, मसलन अगर खुराक में विटामिन डी कम है या कोई शख्स ज़्यादातर वक्त बग़ैर धूप के गुजारता है, इस तरह से मुख्तलिफ दवाइयाँ भी विटामिन डी को नकारा कर देती हैं, मसलन फाइनीटोन, प्राइमीडोन वगैरह। या गुर्दे की किसी बीमारी की वजह से विटामिन डी का एक्टिव हालत में ना होना। इन तमाम सूरतों में इंसानी जिस्म पर कुछ असरात नुमायाँ होते हैं, लेकिन ये असरात उम्र पर भी इन्हिसार करते हैं। अगर ये कमी बचपन से है तो ये बच्चा रिकेट्स का शिकार हो जाता है, और ये ज़्यादातर ग़िज़ाओं में विटामिन डी की कमी दस्तयाबी से होती है। इसमें 3 बड़ी अलामतें शामिल हैं। नंबर 1, सर बड़ा हो जाता है और सर के सामने वाला हिस्सा बाहर को निकला होता है, इसे बूजिंग हेड भी कहते हैं। नंबर 2, सीने की बड़ी हड्डी यानी स्टर्नम आगे को निकल आता है और मरीज़ की छाती कबूतर जैसी हो जाती है, इसे पिजन लाइक चेस्ट भी कहते हैं। नंबर 3, पेट आगे निकला हुआ होता है, जैसे पोर्ट बेली। इसके साथ साथ बच्चे के दांत भी देर से निकलते हैं और दांतों के एनेमल भी सही से नहीं बनते। लेकिन अगर ये कमी जवानों में है तो ये ऑस्टियोमैलेशिया का शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी से ज़्यादातर औरतें मुतासिर होती हैं।
اب بات کریں گے وائٹامن ای کے بارے میں۔ وائٹامن ای کا دوسرا نام ٹوکوفیرول ہے۔ ٹوکو کا مطلب بچے کی پیدائش اور فیرو کا مطلب فرٹیلیٹی، یعنی وہ چیز جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکے۔ یہ وائٹامن گوشت، انڈا، مچھلی، جگر، دودھ اور مکھن میں پایا جاتا ہے۔ پھلوں میں آڑو اور سبزیوں کے سبز پتوں میں ملتا ہے۔ اگر کسی انسان میں وائٹامن اے کی کمی ہو جائے تو ایسا انسان انیمیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ وائٹامن کے، اس کا نام کے اس لیے ہے کہ اسے کوگولیشن وائٹامن بھی کہتے ہیں، یعنی یہ خون کے جمنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، وائٹامن K1 اور وائٹامن K2۔ اس وائٹامن کی کمی کی وجہ سے جگر عام حالات کے مطابق پروتھرومبن نہیں بناتا، اور پروتھرومبن نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے خون کا بہاؤ سست پڑ جاتا ہے، یعنی اگر تھوڑا سا بھی زخم ہو جائے تو اس زخم کے ذریعے بہت سارا خون یا کافی دیر تک بہتا رہتا ہے، لہٰذا وائٹامن کے کی کمی کی وجہ سے خون کا بلیڈنگ ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ وائٹامن سی، وائٹامن سی کا دوسرا نام ایسکوربک ایسڈ ہے۔ یہ پانی میں حل پذیر ہے۔ یہ وائٹامن زیادہ تر پھلوں اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ گوشت، دودھ، مکھن، مچھلی، انڈے وغیرہ میں کم پایا جاتا ہے۔ یہ وائٹامن بی کمپلیکس، اس کمپلیکس میں تقریباً 1 درجن کے لگ بھگ مختلف وائٹامنز موجود ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: وائٹامن B1 یعنی تھیامین وائٹامن، وائٹامن B2 ریبوفلیوین وائٹامن، پی فیکٹر یعنی کوٹین وائٹامن، وائٹامن B3 یعنی پینٹوتھینک ایسڈ، فولک ایسڈ، وائٹامن H یعنی بائیوٹین وائٹامن B3 یعنی پینٹوتھینک ایسڈ، وائٹامن B6 پائریڈوکسائن ایسڈ، فولک ایسڈ، وائٹامن H یا بائیوٹین، کولائن اور پیرا امینو بینزوئک ایسڈ۔ یہ ایک بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے اور اسے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔